Hi guys, I'm Mankirat. I'm Jasmine and welcome to our YouTube channel. Mankirat and Jasmine. So guys, आज हम जैस्मिन की जर्नी जो कि ब्लू कार्ड की जर्नी रही है वो उसके ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। स्टेप बाय स्टेप जैस्मिन बताएगी उसने क्या क्या प्रोसेस करा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। So guys, सबसे पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ इस वीडियो में। तो मैंने इंडिया में इंजीनियरिंग में बैचलर्स करी है, मास्टर्स करी है एंड उसके बाद मैंने 4 to 5 years एक कंपनी में वर्क किया है एंड देन एज यू ऑल नो आई गॉट मैरिड टू मनकीरत एंड ही वाज स्टेइंग इन जर्मनी। तो मुझे अपनी जॉब चेंज करनी थी, स्विच करनी थी। तो मैंने उस टाइम पे अपनी जॉब प्रोसेस जो है देखना शुरू करा जर्मनी में क्या इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स अवेलेबल हैं और मेरे प्रोफाइल के लिए। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप जो मेरा था वो था एक यूरोपियन सीवी बिल्ड करना। तो उसके लिए मैं लिंक भी कर दूँगी, यूरोपास के थ्रू अपना सीवी बिल्ड करा। तो सीवी में अपने सारा एक्सपीरियंस जो भी मैंने अब तक करा है, प्रोजेक्ट्स मैंने जो भी सर्टिफिकेशंस करे हैं, एवरीथिंग मैंने उसके अंदर मेंशन करा। तो एक यूरोपियन स्टाइल सीवी रेडी करी। द नेक्स्ट स्टेप वाज कवर लेटर। तो कवर लेटर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अपार्ट फ्रॉम योर सीवी जो आपकी मोटिवेशन शो करता है। बेसिकली ये डिपेंडेंट होता है किस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, आप क्यों उस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो, आपकी क्या मोटिवेशन है, वो आप कवर लेटर के थ्रू एम्प्लॉयर को बताते हो। एंड दिस इज़ वन थिंग विच दे लुक अप टू फाइंड मोर इंटरेस्ट इन यू। सो दैट इज़ वन डॉक्यूमेंट। सो दीज 2 डॉक्यूमेंट्स फर्स्टली मैंने सबसे पहले प्रिपेयर करे ताकि मेरी प्रोफाइल जो भी मैं एम्प्लॉयर के सामने रखूँ वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल की तरह आए एंड मैं उसके लिए अपने आप को जॉब के लिए अपने आप को बेसिकली अवेलेबल कर सकूँ। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिंक्डइन प्रोफाइल। हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ योर लिंक्डइन प्रोफाइल? That is also very important. You need to be very active on LinkedIn because LinkedIn really help करता है। LinkedIn ने मुझे बहुत हेल्प किया जॉब फाइंड करने में, जॉब के लिए अप्लाई करने में जर्मनी में। इंग्लिश स्पीकिंग जॉब या जो भी जॉब्स मेरे डोमेन के हिसाब से थी तो मैं लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करी, अपने आप को ओपन करा फॉर रिक्रूटर्स, फॉर अवेलेबल फॉर जॉब, लुकिंग फॉर जॉब करके जो ऑप्शन आता है मैंने वो यूज़ करा। अपनी पूरी मैंने बिल्ड करी, मैंने रिकमेंडेशन दी ताकि एक मेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल रेडी हो जाए। तो वंस जब ये सब चीज़ें आपके पास रेडी हो जाए तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको जॉब कहाँ सर्च करनी है। तो उसके लिए मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 प्लेटफॉर्म्स यूज़ करे थे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ लिंक्डइन, वेरी हेल्पफुल, जिसके थ्रू ही बेसिकली एट द एंड मुझे मेरी जॉब मिली है। सेकंड इज़ इंडीड एंड थर्ड इज़ स्टेपस्टोन। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे मैं अपनी जॉब्स को रिग्रेसली सर्च करती थी और दिन में पता नहीं कितनी जॉब एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करती थी। तो इस पे बहुत हेल्प होती है जॉब फाइंड आउट करने में। मैंने लिंक्डइन की प्रीमियम मेंबरशिप भी ली थी ताकि मैं जो कुछ ऐसी जॉब्स भी सर्च कर सकूँ जो शायद प्रीमियम में अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप इन मेल्स वगैरह सेंड कर सकते हो। तो मैंने ये सब करा। उसके बाद जैसे व्हाट आई यूज़ टू डू, मैंने लिंक्डइन पे एक ऑप्शन होता है रिक्रूटर्स, यहाँ पे एक टर्म है रिक्रूटर, हेड हंटर। तो जो मेरी इंडस्ट्री है, जैसे मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वर्क करती हूँ, तो मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो रिक्रूटर्स है या रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं या फिर जो हेड हंटर्स हैं स्पेसिफिकली, उनको अपना सीवी और अपना एक जैसे कहते हैं ना एक कुछ मैसेज करना स्टार्ट करा मैंने। तो बेसिकली ये रिक्रूटर्स कुछ चार्ज नहीं करते हैं मुझसे, लाइक एज इफ़ यू आर अ एम्प्लॉय दे वोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, दे हैव टाई अप विद द कंपनीज। तो उन कंपनीज़ की जो ओपन पोजीशंस होती है उसको फिल करने के लिए ये हेल्प करते हैं। तो ये मेरे जैसे कुछ रिक्रूटर्स जिनसे मैंने करा तो उन्होंने मेरे इंटरव्यूज़ शेड्यूल कराए, मुझे हेल्प करी एक सैलरी स्ट्रक्चर बताने में और ये सब करने में उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करी। तो ये मैंने रिक्रूटर्स को अप्रोच करा एंड बहुत सारा लिंक्डइन। तो मेजरली मैंने जो अपनी जॉब्स के लिए करा वो लिंक्डइन ही था। इंडीड भी एक बहुत अच्छा था बट जो मुझे फाइनली मेरी जॉब मिली वो लिंक्डइन के थ्रू ही मिली। तो ये पूरा मैंने लिंक्डइन करा। जब फाइनली आफ्टर दिस वॉज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, 6 month लॉन्ग प्रोसेस था, जब मुझे फाइनली मेरी जॉब मिल गई तो इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है आपको। तो इंटरव्यू प्रोसेस यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है जैसे इंडिया में होता है। आपसे आपके वर्क के बारे में पूछा जाता है एंड मोस्ट
बेसिकली आपके हाँ आपकी टीम कैपेबिलिटीज़ आपकी और आपकी आप कंट्रीब्यूट करोगे अपार्ट फ्रॉम हाउ सेल्फ इंडिपेंडेंट यू आर एंड हाउ मच कंट्रीब्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ यू हैव, ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो मेरा इंटरव्यू प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी स्मूथ था। तो मुझे इंग्लिश में ही जॉब चाहिए थी बिकॉज मेरे को जर्मन नहीं आती थी, तो मैंने उसी कैटेगरी ऑफ जॉब्स के लिए अप्लाई करा और मेरी जॉब भी वही थी। तो मेरा इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही हुआ था। एंड वंस आई वाज डन विद द इंटरव्यू, मेरा ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ था। एंड द कंपनीज यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की सिंस बहुत रिक्वायरमेंट है, तो हर कंपनी का अपना एक सेटअप है, एक एजेंसी है जिसके साथ इन्होंने कनेक्ट करा हुआ है, जो आउटसोर्स, जो बेसिकली ओवरसीज से जो भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनको कैसे हेल्प करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो सिंस आई हैव अ ब्लू कार्ड, तो जो ब्लू कार्ड की रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो एम्प्लॉयर को देने होते हैं, आई विल लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स की क्या डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। एक गवर्नमेंट वेबसाइट ही है, वहीं से सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप भी देख सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स थे जो मुझे एम्प्लॉयर ने देने थे वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराए थ्रू HR, जिसमें आपका ऑफर लेटर होता है, एक EZB होता है जो बेसिकली यहाँ का वर्कर काउंसिल डॉक्यूमेंट होता है कि दिस पर्सन वी आर हायरिंग, जो बेसिकली ये एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपकी कंपनी जो भी आपकी अगर जॉब में जिस भी करोगे वो आपको हेल्प करेगी, सब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। और कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे अपनी तरफ से भी देने होते हैं, लाइक एज विजिटिंग द ऑफिस फॉर द वीज़ा, उसमें आपको भी कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जिसके साथ हमारी डिग्रीज भी, तो मैंने अपनी डिग्रीज को एनाबिन के थ्रू प्रोसेस करवाया था, जिससे मतलब बेसिकली कि जो मेरी यहाँ पर डिग्री है यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट है जो मन एजुकेशन के हिसाब से। सो गाइस, जब आपकी वंस यू गेट द जॉब, आपको ऑफर लेटर मिल गया, सिंस मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर आपको देगा एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने देने होंगे, तो ये सब कुछ हमें वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो मैंने क्या किया था कि जब मेरे को थोड़ा मेरा फाइनल हो गया था, थोड़ा आइडिया लग गया था कि हाँ मेरी जॉब की नेगोशिएशन वगैरह जब चल रहा था जॉब के सैलरी वगैरह का, तो मैंने अपॉइंटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया था। तो अपॉइंटमेंट्स बहुत ईजी नहीं मिलती हैं, तो ये थोड़ा सा एक टफ बात है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बात है, बट थोड़ा पेशेंस अगर हम रखें और अपना थोड़ा प्लान करें। जैसे मैंने सिंस मुझे थोड़ा पता चल गया था तो मैंने अपॉइंटमेंट देखनी शुरू कर दी थी एंड आई गॉट दी अपॉइंटमेंट, मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। और वंस आई गॉट दी अपॉइंटमेंट और वंस आई गॉट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, मैंने भी अपने भी डॉक्यूमेंट्स रेडी करे, तो ये सब लेकर मैं वीज़ा ऑफिस गई थी। और मेरा वीज़ा मतलब ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था, इसमें 3 मंथ्स का प्रोसेस था मेरा। तो अपॉइंटमेंट डेट के लिए भी इसमें इतना टाइम लग गया था मुझे। तो वंस हुआ तो उसके बाद एक जॉइनिंग, जब आप वीज़ा ऑफिस जाते हो तो आपसे एक डेट पूछ रहे हैं। जैसे मेरी ऑफर लेटर में मेरी जॉइनिंग डेट लिखी थी और मुझे अपनी तरफ से बताना होता है कि मैं कब जर्मनी आ रही हूँ, विच इज़ माई लैंडिंग डेट बेसिकली, कि मेरी जॉब तो इस डेट से स्टार्ट है बट ऑब्वियसली मैं 10-15 दिन पहले या जो भी आपके अकॉर्डिंग मैं आ रही हूँ, तो उसके हिसाब से आपका वीज़ा भी प्रोसेस होता है। तो जैसे मेरा था तो मेरा 3 to 4 वीक्स लग गए थे वीज़ा प्रोसेस होने में। एंड वीज़ा आपके पासपोर्ट पे वो पासपोर्ट ले लेते हैं आपसे एंड पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प होके आ जाता है। ये वीज़ा जो आपको मिलता है EU ब्लू कार्ड का, ये 90 डेज़ की वैलिडिटी का होता है। तो देयर आर फर्दर स्टेप्स जो आपको व्हेन यू एंटर और लैंड इन जर्मनी जो आपको करने होते हैं। तो जब ये सब हो गया, मैं लैंड करेगी जर्मनी में, तो फर्स्ट स्टेप उसके बाद था कि मुझे जिस भी सिटी में आप जर्मनी में आ रहे हो तो वहाँ के स्टार्ट हाउस में जाके आपको सबसे पहले अपना एनमेल्डुम कराना होता है, विच इज़ बेसिकली अ सिटी रजिस्ट्रेशन, कि मैं इस सिटी में इस एड्रेस पे रहने वाली हूँ। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि वही एक डॉक्यूमेंट होता है जो बाकी सारे ऑफिसेस में रिक्वायर्ड होता है। जैसे आपके बैंक के लिए वो रिक्वायर्ड होगा, जैसे आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स के लिए, आपके इंश्योरेंस के लिए, तो वो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम तो मैंने किया था। एंड मेरी कंपनी ने मुझे हेल्प करी थी, उन्होंने कहा वो दे कुड ऑल्सो हेल्प मी। उनकी जो एक स्पेसिफिक एजेंसी होती है वो भी इसकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेनी पड़ती है हर सिटी के हिसाब से, बट मेरे केस में ये था क्योंकि मनकीरत यहाँ पे ऑलरेडी थी तो ही टुक दी अपॉइंटमेंट फॉर मी। तो उसके बाद ये हो गया एनमेल्डुम एंड द सेकेंड थिंग वाज टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड इन द ऑस्टिन बिफोर। ना जो मेरा वीज़ा था वो 90 डेज़ का था, मुझे इसे EU ब्लू कार्ड में कन्वर्ट करना था। तो ब्लू कार्ड एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है जो मुझे चाहिए था, विच इज़ ऑब्वियसली अ लॉन्गर वैलिडिटी डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए अपॉइंटमेंट
अगेन उसके अपॉइंटमेंट से लेके यू ब्लू कार्ड मेरे हाथ में आने तक उसमें भी मुझे 2.5 मंथ्स लग गए थे। तो फाइनली मेरे पास ब्लू कार्ड आ गया एंड नाउ आई एम हैविंग अ ब्लू कार्ड हियर इन जर्मनी। तो ये जर्नी जो थी